जय श्री राधे कृष्ण। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वास्तविक स्वतंत्रता है क्या? क्या झंडा फहरा लेना और राष्ट्रीय गान कर लेना ही वास्तविक स्वतंत्रता है? वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? आध्यात्म जगत कहता है कि वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि हम दूसरों को स्वतंत्र करें, और जब हम दूसरों को स्वतंत्र करेंगे तो हम खुद स्वतंत्र होंगे, और जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम गुलामी में जकड़े रहेंगे। खुद को स्वतंत्र होने का मतलब कि हमको कोई गुलाम न बना सके। आज़ाद हुए हमको 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम गुलामी में जकड़े हुए हैं। एक होती है विचारों की स्वतंत्रता, जिसका संबंध मन से है। विचारों से हम स्वतंत्र जरूर हो चुके हैं, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी हमको जकड़े हुए है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो चुके, लेकिन साथ में हमारी कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई, और वो सीमाएं आज भी हमको जकड़े हुए हैं। मानसिक गुलामी। हम भारतीय पर्व मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, वेशभूषा, पोशाक, विचार हमारे भारतीय जरूर हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली आज भी अंग्रेजियत के पोशाकों में ढकी हुई है। अंग्रेज भारत छोड़कर गए जरूर, लेकिन विचारों की गुलामी जो हमको दी, वो आज तक विचारों की गुलामी से आज तक हम लोग जकड़े हुए हैं। सही मायने में भारत की स्वतंत्रता तब सिद्ध होती है जब विश्व की भौगोलिक सीमाएं, हमारे अंदर के भेदभाव ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। सदगुरु भारत ऐसे ही नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। आज भी न जाने कितनी भिन्नताएं हैं। स्वायत्त की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता क्या वास्तव में हमें मिली है? नहीं मिली है। दिमाग में जो राष्ट्रीयता का विचार जो हमारे मन में पैदा होता है, हमारी जाति, समुदाय, धर्म, इन्हीं आधारों पर आज भी हम सोचते रह जा रहे हैं। साधारण भाषा में अगर बताया जाए, आप मंदिरों में जाओ, क्या आप स्वतंत्र हैं? किसी कार्यक्रम में जाइए, क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं स्वतंत्र हैं। जब तक हम जातिगत धारणाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक सच्ची और वास्तविक स्वतंत्रता हमें कभी नहीं मिलेगी। भले 15 अगस्त हम मना लें, और ये स्वतंत्रता का महत्व पूरे विश्व में यदि कहीं है तो भारतवर्ष में है। इस भारतवर्ष में क्यों है? क्योंकि भारत ही ऐसा स्थान है जहां लंबे अरसे से स्थिर समाज का उदय हुआ, जहां पर आध्यात्मिक प्रक्रियाएं विकसित हुई। ये भारत आध्यात्मिक राजधानी है। तीन ओर सागर और एक ओर हिमालय से घिरा हुआ ये हमारा भारतवर्ष स्थिर जीवन का एक केंद्र बिंदु बन करके रह गया है। यहाँ के निवासी हजारों सालों से
बिना किसी बड़े संघर्ष के साथ रहते आ रहे हैं। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है। जब आप संघर्ष की स्थिति में जीते हैं तो आपके प्राणों की ही रक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। जब हम लोग एक स्थिर समाज में जीते हैं तो जीवन रक्षा से परे जाने की इच्छा पैदा होती है। न जाने कितनी भिन्नताएं हमारे भारतवर्ष में हैं। हमारा समाज आज भी वैचारिक मतभेदों से घिरा हुआ है। विचारों का मतभेद, जाति का मतभेद। भारतवर्ष की जो सरकार है वो ऐसे ही नहीं समान नागरिक संहिता ला रही है, और इस संदेश का हमारा उद्देश्य यही है कि समान नागरिक संहिता लाई जाए, और उस समान नागरिक संहिता का पूरे जोश और उल्लास के साथ समर्थन होना चाहिए। एक नागरिक संहिता हो जिसका नाम है भारतीय नागरिक संहिता। भारत में है तो हम भारतीय हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी संप्रदाय का विरोध करें। संप्रदाय अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, जाति अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश कभी अलग नहीं हो सकता। ये भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रह सकें, खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में घटित हो रही हैं, हम लोग यहाँ दिया जला रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। बंधुओं, दिया जलाने और रैलियों निकालने से कुछ नहीं होने वाला। भारत काफी सहिष्णु हो चुका है। हम बहुत ज्यादा सहिष्णु हो चुके हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये समझाया कि सहिष्णुतायाम इदो भक्तो दर्वो न समझायते। सहिष्णुता तभी तक अच्छी है जब तक वो अपने दायरे में है। ये सहिष्णुता जब दायरे से बाहर हो जाती है, उसके बावजूद भी अगर हम सहिष्णु हैं तो हमारी वो कायरता है। सारा समाज एक संगठित होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात की चेतावनी दे कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं रोकी जाएं। भारत में रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होने वाला। निकल पड़ो सीना ठोक करके और आक्रमण कर दो भारत मिल करके बांग्लादेश पर। कितनी टुकड़ियां हैं? जितना समूचा दिल्ली है इतने में तो पूरा बांग्लादेश समाया हुआ है। रैलियां निकालना बेवकूफ़ी है। ये तो उसी तरह से बात हुई कि पानी कहीं और बरस रहा है और छाता लिए हम कहीं और बैठे हैं। जय श्री राधे कृष्ण।